नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ये एक ऐसे विषय को चर्चा है, मतलब एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा है कि इसका ध्यान रखना हमारे जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, उसमें इसका बड़ा ध्यान रखना जाता है। इस कार्यक्रम मतलब इस विषय का, और ये है, इस विषय का नाम है खरमास। इसको हम खरमास भी कहते हैं और इसको मलमास भी कह देते हैं। तो अब आप कहेंगे ये खरमास चीज क्या है? देखिए प्रिय साथियों, ये खरमास या मलमास ये वो चीज है कि जब इसका आरंभ होता है, लगभग 1 महीने ये रहता है। लगभग क्या, एक ही महीने के एक आध दिन आगे पीछे, 1 महीने में इतना ये रहता है, और वर्ष में ये 2 बार आ जाता है। और जब ये आता है तो उस समय हमारे जितने भी बड़े शुभ और मांगलिक कार्य हैं वो संपन्न नहीं होते हैं। एक तरीके से उन पर विराम लग जाता है। ये वो समय अवधि होती है, क्योंकि इसको शुभ नहीं माना जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, लॉजिक क्या है हमारे शास्त्रों में? वो ये है कि जो सूर्य देव हैं, वो उनके 7 घोड़े हैं, वो परिक्रमा करते हैं ब्रह्मांड की। तो जब वो ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे तो उनके जो घोड़े थे, क्योंकि सूर्यदेव तो अगर अपनी एक तरीके से अगर वो कहीं रुक जाएंगे तो सारा जो जीवन है ये समाप्त हो जाएगा। तो आप भी देखते ही हैं, सूर्यदेव रुकते नहीं हैं, तो वो अपने रथ पर घूमते ही रहते हैं। तो वो अपने ब्रह्मांड का परिक्रमा कर रहे थे और 7 घोड़ों के साथ कर रहे थे। उनके घोड़े थक गए, और जब वो थक गए तो सूर्यदेव की इच्छा हुई कि वे जो है इन घोड़ों को कहीं थोड़ा रेस्ट दिला दें और इनको पानी वगैरह कुछ पिला दें ताकि ये कुछ रेस्ट कर सकें। फिर उसके बाद लेकिन फिर तुरंत ही उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि अगर ये मैंने इनको यहाँ पर रेस्ट करा दिया, रोक लिया, तो जो जनजीवन है वो तो सब समाप्त हो जाएगा मेरे रुकते ही। तो रुकने की तो परमिशन ही नहीं है, रुकने का तो कोई है ही नहीं बात, दूर दूर तक चलते रहना है। तो आगे चल करके उनको एक तालाब दिखाई दिया, और तालाब के किनारे 2 गधे खड़े हुए थे। उन गधों को देख करके उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो ये आया कि ऐसा करते हैं कि इन घोड़ों को तो हम यहाँ रेस्ट करवा देते हैं, इनको खोल देते हैं, ये पानी वगैरह भी पी लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, और इन दोनों गधों को हम इन घोड़ों की जगह अपने रथ में लगा लेते हैं। तो अंडरस्टूड है कि भाई जब 7 घोड़े हैं, वो गधे हैं, तो उनकी स्पीड में तो फ़र्क आना ही है। तो एक तो उससे स्पीड बहुत कम हो गई रथ की, स्टॉपेज तो नहीं हुआ, रुके तो नहीं, लेकिन स्पीड बहुत कम हो गई। तो जब वो स्पीड कम हो जाती है तो इसको शुभ नहीं माना जाता है उस समय अवधि को जिसमें उनकी वो स्पीड कम हुई थी सूर्यदेव के रथ की। और खर का मतलब भी गधे से ही है, खर का मतलब गधा होता है। तो ये इस प्रकार की पौराणिक कथा है जो हमारे शास्त्रों में मिलती है। तो आइए अब इसके विषय में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, खरमास से संबंधित। और बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, और बहुत संक्षेप में हम इसके विषय में आपसे बात करेंगे। तो आइए प्रिय साथियों, इस वर्ष की जो 14 दिसंबर है 2021, मार्गशीर्ष महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दिन मंगलवार से ये खरमास आरंभ हो रहा है, 14 दिसंबर 2021 से। और 14 जनवरी 2022 पौष माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन शुक्रवार को ये समाप्त होगा। खरमास के महीनों को हमारे शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है, जैसा मैंने आपसे कहा है। इस दौरान मांगलिक कार्यों को करने की पूर्ण रूप से मनाही होती है। अब फिर भी अगर कोई करता है तो वो उसकी इच्छा है अपनी, क्योंकि इसमें कुछ नियमों का भी पालन करना बहुत आवश्यक माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है और किया जाना चाहिए, तभी वो संपूर्ण होता है, पूरा होता है। अन्यथा ऐसी मान्यता है कि वो कार्य या तो बिगड़ जाएगा या पूरा नहीं होगा।
और इस अवधि में सूर्य की चाल का भी विशेष ध्यान रखा गया है, जैसा हमने अभी आपको बताया। इसीलिए खरमास या मलमास को, मलमास का मतलब मलिन, गंदा, तो खरमास या मलमास को मांगलिक कार्यों के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। ये खरमास या मलमास वर्ष में, जैसा मैंने कहा था, कि 2 बार आता है। एक जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब से, और दूसरा जब ये मीन राशि में प्रवेश इनका होता है। और ये दोनों राशि ही बृहस्पति की हैं। गुरु बृहस्पति इनके लॉर्ड हैं, और बृहस्पति हालांकि विवाह के कारक हैं, लेकिन सूर्य को बृहस्पति के घर में अच्छा शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा होने से जो उनका जो विवाह के जो कारक हैं गुरु बृहस्पति, उनके ऊपर उस एक तरीके से अशुभ प्रभाव में आ जाते हैं वो। तो तब तक खरमास रहता है जब तक ये मीन राशि में रहते हैं सूर्यदेव, और धनु राशि में, उस अवधि में सूर्य खरमास होता है। और इस खरमास की अवधि में मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं किए जाते हैं, ना ही करने चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में कथन है। खरमास के कुछ आवश्यक नियम हैं, और ऐसी मान्यता है कि इस खरमास की अवधि में सूर्य की गति धीमी हो जाती है, जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। इसी कारण से नहीं होता है वो, जैसे विवाह, सगाई, एंगेजमेंट, रिंग सेरेमनी, वधू का प्रवेश घर में, गृह प्रवेश, गृह निर्माण तथा नया व्यापार आदि भी आरंभ नहीं करना चाहिए। नया कार्य कोई आरंभ नहीं करना चाहिए, बड़ा शुभ कार्य। नामकरण एवं मुंडन आदि भी नहीं किया जाता है इस समय अवधि में। खरमास ऐसा माह है जो दान पुण्य का सर्वाधिक फल देता है। अगर इस अवधि में हम या कोई भी जातक अगर दान पुण्य करेगा तो उसका बहुत शुभ फल प्राप्त होता है इस खरमास की अवधि में। तो इस महीने में जरूरतमंद एवं गरीबों की मदद अगर आप करते हैं तो इससे बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस अवधि में अपनी सेहत और समृद्धि के लिए प्रत्येक दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाने का जो नियम है वो आपको बनाना चाहिए इस खरमास की अवधि में। और सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और चढ़ते सूर्य को आप अर्घ्य दें। इससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इस अवधि में गौ सेवा का भी बहुत विशेष महत्व है प्रिय साथियों। इसलिए गायों को गुड़ या फिर हरा चारा आप खिलाइए। और साथियों, अगर ये संभव नहीं है गाय की सेवा करना तो आप घर में भी अपने गाय की या तो मूर्ति रख सकते हैं छोटी सी, या कोई तस्वीर लगा सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं पूरे माह। ऐसा करने से भी भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है, ऐसा कथन है शास्त्रों में। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। किन बातों का? वैवाहिक कार्य, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, मुंडन और तिलक आदि करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस माह लोगों को किसी से लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए पूर्ण रूप से, और बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए इस अवधि में। मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। खरमास में भगवान विष्णु जी की पूजा अत्यंत लाभकारी होती है और उसके बड़े शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब आप भगवान विष्णु जी की सेवा मतलब पूजा में क्या करें? देखिए, अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी का स्वतः ही आगमन होगा। और इसमें पूजा क्या की जा सकती है भगवान विष्णु जी की? आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं, और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ आप नियमित रूप से कर सकते हैं। और इस अवधि में ही तुलसी का भी पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। तुलसा जी का जो पौधा होता है, शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं। इससे आपकी समस्याएं कम होंगी, जो निजी जीवन में समस्याएं आप फेस कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का आपको, वैसे तो देखिए शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है कि खरमास की अवधि में हमें जमीन पर चटाई पर सोना चाहिए, बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, यानी कि चारपाई पे या बेड पे, इन चीज़ों पर नहीं सोना चाहिए। और ये भी है कि थाली में भोजन नहीं करना चाहिए या प्लेटों में नहीं करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए। विधान तो ऐसा भी है। अब ये निर्भर करता है कि हम इन नियमों को कितना अपने जीवन में लागू करते हैं खरमास की अवधि में। तो ये जो थी जानकारी थी खरमास से संबंधित।
तो इसी जो हमने बताया आपको 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में वो सारे बड़े शुभ मांगलिक कार्य बंद रहेंगे, वो नहीं होंगे संपन्न। तो इसी की जानकारी हमने आपको ये दी थी खर मास से संबंधित। ये आपको प्रोग्राम आज का अच्छा लगा तो आप इसे पसंद करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो ये हमारा वीडियो है इसको अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करें लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ताकि सभी को इस विषय में जानकारी प्राप्त हो सके और सब इसका लाभ ले सकें। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको भी अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको दबाएंगे तो इसके दबाने से क्या होगा कि जो आने वाले दिन है, समय है, उनमें जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंचेंगे और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।